आज की इस वीडियो में हम कांचा गचीबावली फॉरेस्ट से जुड़े विवाद के बारे में बात करेंगे। खासकर कि इस पर आए रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर सरकारों को ताकत देती है तो उस ताकत को वक्त आने पर छीन भी सकती है। इस केस के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केस फिर एक बार आपका यकीन इस बात पर ले आएगा कि डेमोक्रेसी में जनता ही पावर है और जनता ही किंग है। तो बिना वक्त गवाए सीधे इस केस की कहानी शुरू करते हैं, पर रिवर्स ऑर्डर में। तीन अप्रैल 2025 इस दिन तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हैदराबाद के कांचा गचीबावली फॉरेस्ट के 400 एकड़ जमीन पर हो रही पेड़ों की कटाई पर सरकार को तुरंत रोक लगानी होगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता, सरकार इस जमीन पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, शहद भरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट को धमकी दी है कि जो मास डिफॉरेस्टेशन हो गया वो तो ठीक है, पर अब उस एरिया से 1 इंच लकड़ी भी नहीं काटी जा सकती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना। क्या आप जानते हैं इससे भी दिलचस्प बात क्या है? मई 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी जमीन को लेकर तेलंगाना सरकार के हक में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2003 में इसी लैंड को प्राइवेट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की एक कंपनी IMG भारता को दिया गया था इसे डेवलप करने के लिए, पर जब IMG भारता ऐसा नहीं कर पाया तो तेलंगाना सरकार ने 2006 में इसी लैंड को दोबारा एक्वायर कर लिया। यानी कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं एक बार फिर आ गई। सरकार ने कहा कि ये हमारी ज़मीन है, हमने आपको यानी IMG भारता को इसे डेवलप करने के लिए दिया था, अब आप ऐसा नहीं कर पाए तो हम आपसे ज़मीन वापस लेते हैं और हम खुद ही इस पे डेवलपमेंट करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि IMG भारता भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, तो इसलिए उसने तेलंगाना गवर्नमेंट पर केस कर दिया। इस केस का फैसला मई 2024 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के क्लेम को माना और ये भी माना कि ये 400 एकड़ की जमीन तेलंगाना सरकार की है या सरकार के अधिकार में आती है। इस फैसले के बाद 26 जून 2024 को ये जमीन आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली TGIIC तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दी गई ताकि वो इस लैंड का सही यूज कर सकें फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अभी तक की कहानी तो सही चल रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट को अलॉट की थी उसी ज़मीन पर बन रहे तेलंगाना गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी? आखिर क्यों इस केस की सुनवाई के वक्त जस्टिस गवाई ने कहा कि सरकार ने लंबी छुट्टियों का फायदा उठाया है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस लैंड डिस्प्यूट में कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट जो इस 400 एकड़ के एरिया को पूरी तरीके से क्लियर करके वहां IT पार्क जैसे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। दूसरी UOH यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। दरअसल कांचा गचीबावली का ये लैंड UOH के कैंपस के काफ़ी पास है। इनफैक्ट UOH का कहना है 1974 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बनी थी तब ये ज़मीन यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी, इसीलिए ये ज़मीन यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसीलिए इस ज़मीन पर यूनिवर्सिटी का पूरा हक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हिस्से में फैसला सुनाकर ये बात तो क्लियर कर दी कि ये जमीन पर आधिकारिक तौर पर तेलंगाना सरकार का पूरा हक है। अब जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी इसमें इन्वॉल्व है वो है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ और ग्रुप। सबसे मेजर रोल इसी पार्टी का है। अब समझते हैं कि कैसे इन तीनों पार्टीज ने तेलंगाना सरकार को इस मास डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए मजबूर किया। इस पूरे प्रोटेस्ट या यूं कहें कि इस पूरे कैंपेन में 3 की प्लेयर्स थे। ये ग्रुप फोर फ्रंट पे तेलंगाना गवर्नमेंट के मास डिफॉरेस्टेशन या भारी संख्या में पेड़ काटे जाने के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहा था। इनके प्रोटेस्ट को साथ मिला एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट का जो था UOH यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी का भी ये मानना था कि तेलंगाना गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है बायोडाइवर्सिटी से मास लेवल पर जाकर खिलवाड़ करने का। जमीन भले ही सरकार की हो पर एनवायरनमेंट पे तो हम सबका हक है, इसलिए हम सरकार को इतनी बड़ी मनमानी नहीं करने दे सकते।
यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट को काफ़ी बेहतर तरीके से लीड किया। हंगर स्ट्राइक्स, मार्चेज जैसी सभी प्रोटेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट की। फिर एंट्री हुई थर्ड और सबसे प्रोमिनेंट की प्लेयर की, चौथा वाटा फाउंडेशन। इस एनवायरमेंटल एनजीओ ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील की तेलंगाना सरकार के खिलाफ और इसी अपील के जरिए तेलंगाना गवर्नमेंट के मास डिस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जा सकी। ये डिसीजन कितना ज़रूरी था, इसकी अहमियत आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि कांचा गचीबावली फॉरेस्ट के एरिया में 734 प्लांट स्पीसीज हैं, 220 बर्ड स्पीसीज हैं और कई प्रोटेक्टेड मैमल्स और रेप्टाइल्स भी यहाँ रहते हैं। पेड़ों की संख्या पर तो अभी तक हमने बात की ही नहीं। आपने भी सोशल मीडिया पर वो क्लिप देखी होंगी जहां बहुत बारबता से तेलंगाना गवर्नमेंट में 100 एकड़ में फैले हुए एक हरे भरे जंगल को काटा जा रहा था। उस दौरान काफी प्रोटेस्ट भी किए गए थे। वो लैंड क्यों ऑक्शन किया जा रहा है? स्ट्रेटेजिकली वो बुलडोजर लाके उन्होंने जंगल की सफाई शुरू कर दी है। लेकिन लॉन्ग हॉलीडे होने की वजह से इमीडिएट एक्शन नहीं हो पाया और जब तक तेलंगाना सरकार की इस हरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में अपना फैसला सुनाया, तब तक 100 एकड़ की इस जमीन पर लाखों पेड़ काटे जा चुके थे। पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट से कहा कि 15 मई 2025 तक उन्हें उस 100 एकड़ जमीन का रिस्टोरेशन प्लान सबमिट करना होगा जहां उन्होंने भारी मात्रा में पेड़ काटे हैं, वरना उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो जंगल तेलंगाना सरकार की वजह से बर्बाद हुए हैं उसे रिस्टोर करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये ज़मीन सरकार के हिस्से में आती है, पर सरकारों को ये समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सरकारें अपने मनमाने तौर पर ज़मीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, खासकर तब जब वो ज़मीनें हरे भरे जंगलों और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से सीधे तौर पर जुड़ी हों। ये थी तेलंगाना सरकार और कांचा गचीबावली के जंगलों की कहानी। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर तेलंगाना सरकार, दोनों में से किसका स्टैंड सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।